मेरे पास है 2025 के दो सबसे पावरफुल लॉन्च स्मार्टफोन। पहला सैमसंग गैलेक्सी S25 और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S25 प्लस। तो ये आपको पता होगा कि सैमसंग की फ्लैगशिप S25 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और इससे पहले हमारे पास आया था इस सीरीज का सबसे पावरफुल फोन S25 अल्ट्रा। तो अगर आप अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं फोन कैसा है, फीचर्स कैसे है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट करना होगा। वहां मैंने उसकी अनबॉक्सिंग शेयर की है। सो इन द मीनवाइल इस वीडियो में हम बात करेंगे S25 और S25 प्लस के बारे में। तो ये बॉक्सेस है मेरे पास, फटाफट से पहले इन दोनों बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो S25 प्लस पहले मैं यहाँ रखती हूँ और S25 में देखते हैं कि इस बार का S25 S24 से कितना अलग है। तो उसको मैं अनसील कर देती हूँ और ये बॉक्स हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ओ गॉड, बहुत ही प्यारा फ़ोन है S25। ऐसा लग रहा है कि अल्ट्रा का एक छोटा सा मिनी पॉकेट साइज फ़ोन मेरे हाथ में है और देखने में एग्जैक्टली S25 अल्ट्रा जैसा ही डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि इस बार के जो बेस वेरिएंट्स है उसमें नहीं बल्कि अल्ट्रा वेरिएंट में चेंज किया गया। तो अल्ट्रा को इस बार कम्प्लीटली नए डिज़ाइन में लॉन्च किया गया। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र है ना जिसको S25 अल्ट्रा बहुत बड़ा लगा था, आपको एक कम्पैक्ट मिनी साइज़ वाला फ़ोन चाहिए, तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और इस बार के S25 का जो साइज़ है वो है 6.2 इंचेस। तो बहुत ही कम्पैक्ट डिज़ाइन दिया है सैमसंग ने। और इसका मैं ये डिस्प्ले वाला कवर भी हटा देती हूँ। तो मैं एक एक करके ना आपको पहले इस फ़ोन के सारे फीचर्स बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने S25 प्लस को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये फ़ोन रखते हैं साइड में। इसके बाद आता है अब S25 प्लस। अब इसको यहाँ से करते हैं अनसील। दोनों ही फ़ोन्स की पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है हमारे पास S25 प्लस। अब मैं आपको बताऊँ ना कि मुझे बस ये लग रहा है कि S25 प्लस और अल्ट्रा मेजरली देखने में तीनों फ़ोन्स काफ़ी हद तक बहुत सिमिलर हैं। दोनों का ऑलमोस्ट सेम वेट है। ऑफकोर्स S25 प्लस थोड़ा सा बड़ा लगता है हाथ में, लेकिन दोनों का जो फिट है ना वो परफेक्ट है। दोनों ही फ़ोन मेटल लुक में आते हैं, फ्लैट एजेस के साथ डिज़ाइन किए गए हैं और एक सिमिलर सा कैमरा मॉड्यूल है दोनों के ही बैक में। और ऐसा ही कुछ डिज़ाइन ना हमने S25 अल्ट्रा में भी देखा था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इनके बॉक्सेस में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है, मैनुअल्स मिल जाते हैं। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि दोनों फ़ोन्स में क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं। तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि इन दोनों फ़ोन्स के इंडिया में प्राइस क्या है। तो S25 का इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है 70,000 69,999 और वही अगर आप S25 प्लस खरीदते हैं तो उसका प्राइस है 99,999 और जो अल्ट्रा था उसका प्राइस था 1,29,999। तो तीनों ही वेरिएंट्स में प्राइस डिफरेंस में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि S25 और S25 प्लस के फीचर्स में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर अपग्रेड है ना वो डिज़ाइन में ये है कि इस बार के तीनों वेरिएंट्स पहली बार ऐसा हुआ है कि देखने में कम्प्लीटली सेम लगते हैं। अब इसके में जो एजेस है ना वो राउंड एजेस दिए गए हैं, जो साइड्स है वो भी काफ़ी स्मूथ है। जैसे मैंने बताया कि फ़ोन का फिट बहुत अच्छा है। छोटा फ़ोन चाहिए तो S25 बेस्ट है। थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड साइज़ फ़ोन चाहिए तो आपके लिए S25 प्लस बेस्ट होगा। तो मैं आपको वैसे डिटेल फीचर्स बता देती हूँ। S25 में आपको 6.2 इंच का एक डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलता है और प्लस वेरिएंट में आपको 6.7 इंच का एक डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट दोनों फ़ोन्स में सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिस्प्ले चलाने में काफ़ी स्मूथ है। सो वैसे ना फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे ना अल्ट्रा वेरिएंट्स हैं। सो अब इसके कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों फ़ोन में आपको सिमिलर कैमरा फीचर्स मिलते हैं। 12 MP के फ्रंट सेंसर्स, अल्ट्रा वाइड सेंसर है 12 MP का, 50 MP का एक वाइड सेंसर मिलता है और 10 MP के टेलीफोटो सेंसर्स मिलते हैं। तो कैमरा क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कुछ मेजर अपग्रेड नहीं है। हमने आउटडोर में इनके कैमराज यूज़ किए, तो मुझे लगता है मैं इन दोनों फ़ोन्स के रिव्यू वीडियो में आपको बेटर तरीके से बता पाऊंगी कि कैमरा में डिफरेंस क्या है। तो मेजरली आप ये मत सोचिए कि S25 प्लस है और S25 तो दोनों के कैमरा में बहुत मेजर अपग्रेड है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको सिमिलर कैमरा फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। ऑफकोर्स जो अल्ट्रा की हमने कैमरा क्वालिटी देखी थी ना उससे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्ट्रा में आपको अल्ट्रा वाली ही पिक्चर क्वालिटी मिलती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इस फ़ोन में एक मेजर अपग्रेड्स क्या है जो इस फ़ोन को एक्चुअली में डिफर बनाता है। तो जो S25 वेरिएंट है उसमें आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन S25 प्लस में आपको 4900 mAh की बैटरी मिलती है। तो ये एक मेजर अपग्रेड है। तो अगर आप चाहते हैं एक बड़ी बैटरी वाला फ़ोन हो
तो ऑफकोर्स आप S25 प्लस को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे दोनों फ़ोन्स में आपको सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, फास्ट वायरलेस चार्जिंग 2.0 सपोर्ट दिया गया है और दोनों ही फ़ोन्स वाटर प्रोटेक्टेड है, जिसके लिए इनमें IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग मिलती है। तो ये फीचर भी मुझे अच्छा लगा है कि पिछली बार के मुकाबले इसमें आपको बेटर वाटर रेजिस्टेंट फीचर दिया गया है। तो दोनों ही फ़ोन वाटर प्रोटेक्टेड है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि जो फ़ोन है काफ़ी मजबूत है और आर्मर एल्यूमिनियम से डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो मैंने आपको मेजर अपग्रेड्स बताया ना, ये हैं इस फ़ोन के मेन फीचर्स। तो जैसे कि मैंने बताया ना, S25 प्लस में एक बड़ी बैटरी है, तो वो थोड़ा सा ना फ़ोन को लिफ्ट करने में पता चल जाता है कि S25 की कंपैरेटिवली S25 प्लस थोड़ा सा हैवी वेट है, बट ऑब्वियसली आपको S25 प्लस में एक बेटर बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगा। तो अब ये तो मैंने आपको बताया कुछ मेन फीचर्स। अब जो AI फीचर्स आपको S25 अल्ट्रा में दिए गए थे, वही सिमिलर AI फीचर्स का आप इस्तेमाल S25 और S25 प्लस में कर सकते हैं। तो ये तीनों पावरपैक फ़ोन जो S25 सीरीज़ में इस बार लॉन्च किए गए हैं, तीनों दमदार फ़ोन है। हालांकि हम सब ने एक्सपेक्ट किया था कि S25 सीरीज़ में और कुछ बेटर चीज़ें दी जाए, तो इस बार में सैमसंग ने AI फीचर्स में काफ़ी कुछ नया दिया है। जैसे आपको एक जो सर्कल टू सर्च फीचर है उसको इम्प्रोवाइज़ किया गया AI सेलेक्ट फीचर में, वो अल्ट्रा में यूज़ करने का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। मैंने क्लिप शेयर किया, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें जो S Pen है उससे आप उसको और बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक जितने भी सारे नए अपग्रेडेड फीचर्स हैं वो सारे आपको इस सैमसंग सीरीज़ में भी मिल जाते हैं। तो सैमसंग S25 सीरीज़ के तीनों स्मार्टफोन्स हमने आपको दिखाए। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि साइज़ वाइज, फीचर वाइज और प्राइस वाइज कौन सा फ़ोन आपको बेस्ट लगा है। तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सैमसंग लवर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो वेट कर रहे थे S25 और S25 प्लस का। तो अब आपने देख लिए फ़ोन्स कैसे हैं, आप हमें ये भी बताइएगा कि आप कौन से फ़ोन में इन्वेस्ट करेंगे या कौन सा फ़ोन खरीदना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही और टेक रिलेटेड वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं।